अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज जो है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द परसेंटेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द परसेंटेज डेफिनेशन एंड दी न्यूमेरिकल ऑफ परसेंटेज। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल परसेंटेज का किस तरह से, वेरी इजी, बहुत आसान है, किस तरह से होता है। एंड वी विल डिस्कस दी परसेंटेज विद एग्जांपल। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बट मैं यहाँ पे आपको रिपीट करूंगी। लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर, द थर्ड चैप्टर सॉल्यूशन सस्पेंशन, हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक, समराइज मैं इसको कर रही हूँ कि इसमें अब तक जो है वो मैं क्या क्या आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द सॉल्यूशन in which we have discussed the definition of solute and solvent. We have discussed the types of solution. टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो है हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट विद एग्जांपल, जो पूरा 9 किस्म के सॉल्यूट्स बन रहे थे उसका पूरा हम चार्ट एक डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जो कि थे टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन वी हैव डिस्कस द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इनकी डेफिनेशंस मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझा चुकी हूँ। वी हैव डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो है वो प्रिपरेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, वी हैव डिस्कस द क्रिस्टलाइजेशन and we have discussed the preparation of crystals of copper sulfate, it is CuSO4. Copper, the formula of copper sulfate is CuSO4 and the potassium nitrate is the KNO3. So we have discussed the preparation of crystals of copper sulfate and potassium nitrate. एक एप्लीकेशन है इसकी कि व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसमें हमने डिस्कस किया प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन, तो ये क्रिस्टलाइजेशन के ही टॉपिक में आता है। देन वी हैव डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ हम सॉल्यूशन की किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ये सारी चीज़ें डेफिनेशन के साथ मैं समझा चुकी हूँ आपको। वी हैव डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ जो है वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज के आज हम करेंगे लास्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल, दैट इज अ परसेंटेज न्यूमेरिकल। देन वी हैव डिस्कस द सस्पेंशन, एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन इन आवर डेली लाइफ एंड वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सारी चीजें अब तक हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। Today's my topic is percentage. Already I have discussed percentage with you. Is a method to find out the concentration of a solution. By using this we can find out the concentration of a solution, जिसमें normality था, molarity था, molality था and mole fraction था. So percentage is one of them. इसमें हम क्या find out कर सकते हैं, concentration. एक बार बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, हम लोग की टेक्स्ट बुक में on page number 109 पे we have a 5 different methods to find out the strength of a solution. उसमें क्या है, molarity है, molality है, mole fraction है, percentage है. Last one is the normality. तो अगर आप बुक के पेज नंबर 109 पे देखेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है, जिसको कैपिटल एन से डोनेट कर रहे हैं, उस पर लिखा इट इज नॉट यूज्ड इन दीज डेज। तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में ही नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई या उसको डिस्कस नहीं किया गया। दैट्स वाई मैंने उसको नहीं डिस्कस किया और मैंने सिर्फ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज ही समझाया आप लोगों को, और उसी के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मिस ने जो है वो एक उस पे जो है वो छोड़ दिया है, मेथड इज अ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया, यानी वो कहा गया कि पहले हम यूज करते थे, नाउ डेज इट इज नॉट यूज्ड इन दीज डेज। तो हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं समझाया। हमने 5 मेथड्स पढ़े तो थे, लेकिन डिस्कस हमने सिर्फ 4 की हैं। द लास्ट टॉपिक टू फाइंड आउट द strength of a solution, that is a percentage. What do you mean percentage? It is based on mass, that is denoted by the small m, or volume v, और v यानी क्या है, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, of a component of a solution. It is a 4 types.
अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम मास की या उसके वॉल्यूम की परसेंटेज देखना चाह रहे हैं तो हम जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स किस परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, तो वी कैन फाइंड आउट। कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 मास, mass over mass. Number 2 by volume. Number 3 mass over volume, and number 4 is a volume over mass. Now I'm going to describe you individually कि जो 4 टाइप्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन में पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन ये इंडिविजुअली टॉपिक है तो मैं इसमें दोबारा ये जो 4 टाइप्स ऑफ वी हैव अ परसेंटेजेस, तो मैं इन सबको आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझा दूंगी। आप लोग के लिए इसको बस समझना ज़रूरी है कि जो हम ये 4 टाइप ऑफ परसेंटेज कह रहे हैं इसमें किस तरीके से, यानी मास ओवर मास होगा तो किस तरह से होगा, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज होगी तो किस तरीके से होगी, इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 की, दैट इज अ मास ओवर मास, तो अगर हम इसको देखें मास ओवर मास को, इट मीन्स the percentage of a solute by mass is the mass of solute is present in 100 parts of a solution, that is a 5% of H2O2 solution by mass means of 5 gram of H2O2। मास ओवर मास का मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूट भी जो होगा, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वन देखें, अगर हमारे पास सॉल्यूट है तो सॉल्यूट कितना किस फॉर्म में होगा, मास के फॉर्म में होगा, यानी 5 ग्राम ले लें 10 ग्राम ले लें, और सॉल्वेंट होगा तो वो भी ग्राम या फिर हमारे पास किलोग्राम की फॉर्म में होगा, यानी दोनों जो है हमारे पास मास के उसमें होंगे, सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी। अगर हम सेकंड देखें वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास बोथ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड। आपको पता है वॉल्यूम जो है वो लिक्विड जो है वो वॉल्यूम से एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसका मतलब है बस सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम मीन्स कि दोनों हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। और अगर हम उसके बाद देखें मास ओवर वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो मास की फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम यानी वो लिक्विड की फॉर्म में है। एंड अगर हम उसको फोर्थ वन को देखें वॉल्यूम ओवर मास, इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है, वो वॉल्यूम यानी लिक्विड फॉर्म में है, और मास जो है हमारे पास वो है सॉल्वेंट जो है वो मास की फॉर्म में है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो कंसंट्रेशन परसेंटेज के हिसाब से हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल ऑफ परसेंटेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, उनको मैंने आपको समझा के न्यूमेरिकल्स को एग्जांपल्स दी गई हैं। ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज एग्जांपल, खुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप जो है वो उसको नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करें कि दोबारा लेक्चर को सुने, उसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझाए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज के न्यूमेरिकल की, द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 43.5 ग्राम ऑफ वाटर एंड 6.5 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl क्या है, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या, जो हम अपने घरों में सॉल्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। केमिकल फॉर्मूला उसका NaCl है और उसको केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, और फॉर्मूला क्या है, NaCl। डिटरमाइन इट्स परसेंटेज बाय मास, क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बाय मास, यानी इनको हमने देखें। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पर जो सॉल्यूट है यानी जो सोडियम क्लोराइड है विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी 6.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो किस में है, ग्राम में दिया गया है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम में। इसका मतलब ये मास ओवर मास हमारा परसेंटेज का जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 43.5 gram of water and 6.5 gram of sodium chloride, determine its percentage by mass। ये कह रहे हैं हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मास ओवर मास। ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो मास ओवर मास की एग्जांपल है। सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट दोनों जो है वो किस फॉर्म में है, ग्राम के फॉर्म में यानी मास के फॉर्म में दिए गए हैं। सो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, परसेंटेज मास ओवर मास, क्योंकि दोनों ग्राम में थे तो हमने इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था कि दोनों ग्राम में होंगे तो मास ओवर मास की एग्जाम्पल होगी। क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बातें आपको पता होगी कि जिस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या किया, एज सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सारी चीजें आपको समझी हुई हैं कि एक सॉल्यूशन अगर है बना रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास सॉल्यूट कितना है क्वेश्चन में, 6.5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 43.5 ग्राम। अगर हमें यहाँ पे मास ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ग्राम्स को ऐड करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पे हमने सॉल्यूट के जो दिया गया था मास दैट इज अ 6.5, उसको हमने ऐड किया सॉल्वेंट के मास के साथ तो वी कैन गेट 50, यानी 6.5 दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 45.53 ग्राम, ये कितना हो गया टोटल 50 ग्राम। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्यों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड किया, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंबाइन करेंगे तो वी कैन मेक सॉल्यूशन। दैट्स वाई यहाँ पे अगर हमें मास ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ग्राम्स को हमने कंबाइन कर दिया तो वी कैन गेट 50। अब हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मास ऑफ, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ अ सॉल्यूट कितना है, दैट इज अ 6.5। कैसे पता चला, आपको पता है सॉल्यूट ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, 6.5 स्मॉल क्वांटिटी है और सोडियम क्लोराइड की है। तो आपको पता है कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड सोडियम क्लोराइड एक्ट एज अ सॉल्यूट। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट कितना है, दैट इज अ 6.5 ग्राम। अब हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको मास ऑफ अ सॉल्यूशन हमने कितना फाइंड आउट किया, दैट इज अ 50। तो जब आप 6.5 को डिवाइड, इज अ साइन ऑफ डिवाइड, इसी तरह से लिखा जाता है, 6.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 50 से एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यू कैन गेट 13%, 13% ऑफ। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ NaCl कितनी है, 13% है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो इसको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझिए। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ बेटा, आप अपने घर में एक गिलास वाटर लीजिए और आप उसमें 6.5 ग्राम जो है आप NaCl ऐड कर दीजिए, ठीक है। और आपके पास वाटर कितना होगा, 43.5 ग्राम वाटर होगा और मैंने आपको बोला 6.5 ग्राम। एंड अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें मुझे बताइए कि NaCl की परसेंटेज कितनी है। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया गया है 6.5, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ग्राम्स को प्लस करेंगे देन वी गेट द मास ऑफ अ सॉल्यूशन, वैल्यूज को पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट होगी 6.5, मास ऑफ अ सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया 50। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट दी 13% ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हो गया इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पर डिस्कस की किसी की परसेंटेज की। सेकंड पे आ जाते हैं, एग्जांपल ही है आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा रही हूँ। 40 ग्राम of sodium chloride, that is again NaCl sodium chloride solution containing 5 gram of sodium chloride, determine its percentage by mass। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से इस तरह से आ गया कि हमारे पास 40 ग्राम सॉल्यूशन बना हुआ है किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसमें हमारे पास 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपने यहाँ पे बताना है, क्या बताना है आपने यहाँ पे, आपने परसेंटेज बतानी है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। अब यहाँ पे इन्होंने वाटर का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आपको पता है जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन का वर्ड यूज किया है। तो यू नो वेरी वेल कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब इसका वाटर में ही बना हुआ है, तो इसका मतलब है 40 ग्राम सॉल्यूशन किस चीज का हो गया, 40 ग्राम किसके हो गए, वाटर के हो गए, 5 ग्राम किसके हो गए, सोडियम क्लोराइड के। तो आपके एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन जो है वो ऐसे वर्डिंग चेंज करके भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि जो भी न्यूमेरिकल
या जो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, डिटरमाइन इस परसेंटेज बाय मास। अगेन द सेम क्वेश्चन, परसेंटेज बाय मास। अब यहाँ पे 5 ग्राम किसके थे, सोडियम क्लोराइड के। अब यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि 40 ग्राम का ही सॉल्यूशन था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्राम्स दिए गए थे, सॉल्यूशन के ग्राम्स नहीं दिए गए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम एंड द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 40, विच इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी सॉल्यूशन बना हुआ है, तो आप ऐड नहीं करेंगे। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे कहा क्या था कि इतना वाटर यूज किया गया है सॉल्यूशन बनाने। इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्यूशन के ग्राम्स नहीं दिए गए थे, हमने यहाँ पे खुद फाइंड आउट किए। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 40 ग्राम का सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का प्रिपेयर्ड है एंड इट कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो वेरी इजी, 5 ग्राम किसके हैं, सॉल्यूट के। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है 5 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का कितना मास है 40 ग्राम। 5 डिवाइड बाय 40 multiply by 100, then we get 12.5%. In this way you can calculate the mass of a you can calculate the percentage of a सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज आपसे इस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 4 एग्जांपल थी कि मास ओवर मास, मास ओवर वॉल्यूम, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है एक्चुअली हम उसी को फॉलो कर रहे होते, तो उसमें सिर्फ जो एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एग्जांपल दी गई है मास ओवर मास की, वही मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। होपफुली आप लोग को इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग के। आप लोग बाबा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिस किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, तो बेटा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यू शुड मेंटेन योर रजिस्टर। जो कॉपी बनाते हैं ना क्लास में, इस तरह से नोट्स जो हैं यू कैन कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम द वीपी ऑफिस, वहाँ से कलेक्ट करके रजिस्टर में पूरा लिख लीजिए। एंड असाइनमेंट इट्स योर सेल्फ असेसमेंट कि आपने कितना सीखा। असाइनमेंट जो है आपका वो सेल्फ असेसमेंट है कि आप लोगों ने कितना सीखा। उसको मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप नोट से कॉपी करके मुझे असाइनमेंट दे दें, उसका क्या फ़ायदा। यानी आप लोगों ने कितना सीखा उसको खुद सॉल्व करें। डिफ़िकल्टी होती है या गलत होता है कोई बात नहीं, इसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी मैं सेकंड थर्ड चैप्टर के जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए हैं असाइनमेंट में, अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दूंगी, तो वो जो है आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं और जो है वो उसको सबमिट करवाना है। एंड होपफुली आपको थर्ड चैप्टर सॉल्यूशन सस्पेंशन में आई होप कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इन केस कोई डिफ़िकल्टी होती है तो यू शुड मेंशन के मिस प्लीज़ जब आप रिवीजन करवाएं तो इस टॉपिक को दोबारा करवा दीजिएगा। या अगर आप विजिट करते हैं एवरी वेडनेसडे, आप लोग का विजिट है 9 to 11 क्लास 9 का, तो वहाँ पर भी आप लोग जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि मिस प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट कर दीजिएगा। और या आप मेंशन नहीं करना चाह रहे तो वेडनेसडे वाले दिन जो हमारी मीटिंग होती है 9 to 11 सॉरी, तो आप वहाँ पर भी हमें मेंशन कर सकते हैं। होपफुली जो थर्ड चैप्टर सॉल्यूशन सस्पेंशन था सब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। और असाइनमेंट्स बनाएंगे, काम कंप्लीट करेंगे एंड देन जो है वो इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट दी फोर्थ चैप्टर। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक।